नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार मैं कंसोलिडेशन का टॉपिक लेकर, होल्डिंग कंपनी का टॉपिक लेकर आपके आगे हाजिर हुआ हूँ। और जो एक बेसिक लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया था, जो दिया था, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें कैलकुलेशंस में थी। आज मैं आप लोगों को एक कदम और आगे लेके जाऊँगा, जिसमें हम बोल सकते हैं उसको कि जस्ट नेक्स्ट टू द सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यहाँ पे व्हाट इज़ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमको अब इतना बेसिक फंडामेंटल तो प्रीवियस लेक्चर से समझ में आ चुका है कि एक बड़ी कंपनी जब किसी एक कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स खरीदती है तो उसको होल्ड कर देती है। तो बस कभी पिछले प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने जो पॉइंट रेज किया था उसमें ऑल द शेयर्स लिखा हुआ था, मतलब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के या दूसरी किसी कंपनी के पूरे शेयर्स एक्वायर कर रही है, लेकिन यहाँ पूरे शेयर्स एक्वायर ना करते हुए यहाँ लिखा हुआ है 3/4। 3/4 का मतलब होता है 75%। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि 3/4 का मतलब होता है 75%। तो एच लिमिटेड ने 75% शेयर्स एस लिमिटेड के खरीदे, मतलब अभी भी एस लिमिटेड के पास 25% शेयर्स है, एंड दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे डालेंगे, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला जो है शेयर होल्डिंग रेशो, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका, शेयर होल्डिंग रेशो इंपॉर्टेंट चीज़ है। शेयर होल्डिंग रेशो में 10,000 का शेयर्स है और 10,000 के शेयर्स में से 75% मतलब 7,500 के शेयर्स एच लिमिटेड ने एक्वायर कर दिए। इसका मतलब ये भी हुआ कि 25% मतलब 2,500 एस लिमिटेड के पास अभी भी ऑलरेडी है। आफ्टर एक्वायरिंग 75% शेयर्स, द शेयर कैपिटल ऑफ 2,500 विल रिमेन विथ एस लिमिटेड, अभी भी एस लिमिटेड के पास है। तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो चीज़ है एक्विजिशन की डेट। तो एक्विजिशन की जो डेट है वो यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या एट द एंडिंग ऑफ द ईयर है तो कोई इशू नहीं है। जब वो डेट बीच की होती है कंसोलिडेशन की, मतलब होल्डिंग की, तब प्रॉब्लम्स होते हैं, तब रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कैपिटल प्रॉफिट। सबसे पहला हमारा कैलकुलेशन होता है कैपिटल प्रॉफिट का। कैपिटल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो एस लिमिटेड कमा चुका उसको हथियाने का काम होता है, और जनरल रिजर्व है 3,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2,000, टोटल हो गई 5,000। ये 5,000 के 2 टुकड़े कर देंगे। इसके पहले के क्वेश्चन में हम 2 टुकड़े नहीं करते थे, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, क्योंकि 2 टुकड़े करने की कोई वजह नहीं थी। सारे शेयर्स एक्वायर करने के बाद सब्सिडियरी कंपनी के पास कुछ नहीं बचता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पढ़ाते वक्त लेक्चर में कि अभी भी 25% उनके पास बचा है। तो ये चला जाएगा एच लिमिटेड के पास और ये चला जाएगा एस लिमिटेड के पास, जिसका अमाउंट होगा, इसका अमाउंट होगा 3,500 और इसका अमाउंट होगा 1,500। 75 एंड 25%, सॉरी 1,250 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 3,750, 3,750 हो जाएगा, और ये 1,250, ये 5,000 के 75 और 25। उसके बाद का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा गुडविल का। गुडविल के कैलकुलेशन में कितने में खरीदा है, किस कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने कितने में खरीदा है ये शेयर्स, 10,000 में खरीदा है, और इसमें से शेयर्स की ओरिजिनल कॉस्ट में माइनस करूँगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर्स जो है 10,000 के 3/4 मतलब कितना परसेंट है, 75%, यानी 7,500। तो यहाँ गुडविल बचेगा 2,500 और जो बचता है उसमें से कैपिटल प्रॉफिट हमको करना है माइनस। ये कैपिटल प्रॉफिट 3,750 आया है, ये माइनस करने के बाद अमाउंट बच रही है 1,250, और ये 1,250 माइनस में आ रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1,250 माइनस में आ रहा है। तो गुडविल के जस्ट अपोजिट जो वर्ड है उसको कहा जाता है कैपिटल रिजर्व, और इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ जानबूझ के लिख लेता हूँ, ये गुडविल नहीं है,
ये कैपिटल रिजर्व है। अगर गुडविल आता है तो उसको असेट में लिखेंगे, अगर माइनस में आंसर आ रहा तो उसको कैपिटल रिजर्व करके लिखेंगे, मतलब हम वो लायबिलिटी में कैलकुलेशंस उसका करेंगे। और गुडविल का कैलकुलेशन क्यों इस तरीके से किया, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। 10,000 में 75% शेयर्स खरीदे तो 10,000 में 7,500 के शेयर्स खरीदे, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट एस लिमिटेड को पे हुई वो हुई 2,500। लेकिन हम ये भी नहीं बोल सकते कि 2,500 पूरी की पूरे एक्स्ट्रा अमाउंट दी गई है, क्योंकि खरीदे बराबर कैपिटल प्रॉफिट जो हुआ है एच लिमिटेड को, उनका रिजर्व और पीएनएल अकाउंट हथियाने के बाद वो 3,750 का हुआ है, तो ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और यहाँ हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। और माइनस में आने की वजह से गुडविल के अपोजिट जो होता है उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। मैंने यहाँ कैलकुलेट करके लिखा है। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारा प्रोविज़न करके रखा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि सब्सिडियरी कंपनी के पास क्या बचा है। अगर हम इसको सही तरीके से यहाँ से ये डेवलप करते हैं तो हमको माइनॉरिटी इंटरेस्ट की ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ एस लिमिटेड के पास बचा शेयर कैपिटल 2,500 का और कैपिटल प्रॉफिट बचा 1,250 का। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मतलब एस लिमिटेड के पास क्या बचा है वो हमको पता चल जाएगा और हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट है 1,250, इट ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ 3,750। ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, काम खत्म। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होता है, आगे के लेक्चर्स में आप देखोगे कि रेवेन्यू प्रॉफिट नाम का भी एक टर्म आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट के भी इसी तरीके से 2 टुकड़े होंगे और वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। अभी तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ की माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो एस लिमिटेड के पास जो बचेगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है। शेयर कैपिटल का जो हिस्सा बचा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट का जो हिस्सा बचा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हुआ, और इसी तरीके से जो रेवेन्यू प्रॉफिट का बचेगा वो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट ही कहलाएगा। इन सबको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में किस तरीके से ट्रीट करेंगे ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगर टैली हो तो ऑब्वियसली हमको मालूम है कि हमारा आंसर बराबर आता है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम असेट साइड। फिक्स असेट 20,000 और 10,000, तो यहाँ लिखूंगा फिक्स्ड असेट 20,000 और 10,000 मतलब टोटल हो गई 30,000। फिर करंट असेट की टोटल करूँगा, करंट असेट 13 और 12 मतलब 25,000। और शेयर्स इन एस लिमिटेड 10,000 हमको नहीं लिखना है। उसके बाद शेयर कैपिटल लिखूंगा 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व लिखूंगा 5,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगा 3,000। 10% डिबेंचर्स दोनों की टोटल करूंगा, दोनों की टोटल आ रही है 10 + 5 15,000। और सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए भी दोनों की टोटल करूंगा 5,000 + 2,000 मतलब 7,000। ये तो मैंने वहाँ से उठा के लिखा है। और मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बोल चुका कि गुडविल वाले पॉइंट में जितनी अमाउंट आएगी वो आपको यहाँ रिपीट नहीं करनी है। गुडविल वाले पॉइंट में जितनी अमाउंट आई है उसको रिपीट नहीं करना है। 10,000 कैलकुलेशन में आ चुका इसीलिए नहीं लिखना है। उसके बाद ये 7,500 ये वाले ये यहाँ लिखूंगा मैं, आप लोगों को देखना है। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट भी 3,750 जो है ये वाला, ये 3,750 ये कैलकुलेशन में आ चुका है, हमको दोबारा नहीं लिखना है। तो कभी भी ध्यान में रखें कि नए बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट रिपीट न होने पाए एस लिमिटेड का। अब सवाल है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या करेंगे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हमको लायबिलिटी साइड में लिखना है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 3,750। उसी तरह गुडविल वाले पॉइंट में देखिए आंसर इस बार माइनस में आया है। अगर ये प्लस में आता तो हम यहाँ गुडविल लिखते, लेकिन इस बार वो माइनस में आया है तो इसको भी हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल रिजर्व के नाम से, और वो अमाउंट है 1,250। अब ये टोटल बराबर 55,000 दोनों साइड हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सारे के सारे कैलकुलेशंस हमारे एकदम बराबर है। ये अमाउंट 55,000 का टोटल लेके आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शक नहीं है। सिर्फ आप लोग ये बात ध्यान रखें यहाँ पर कि
गुडविल वाले पॉइंट में जितनी अमाउंट आती है, मतलब ये इन तीनों को हम ऑलरेडी ले चुके, इसलिए नहीं लेना है। कोई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसी बात नहीं है। ये अमाउंट्स ओरिजिनली कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ये 3 पॉइंट्स में आई है, इसलिए हमको नहीं लेना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब शेयर कैपिटल का बचा हुआ हिस्सा एस लिमिटेड के पास, कैपिटल प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा एस लिमिटेड के पास, और अगले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को रेवेन्यू प्रॉफिट समझाऊंगा, वो भी यहाँ ऐड करना है। ये हुआ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी अगर तकलीफ होती है, कुछ पूछना हो तो मोस्ट वेलकम ऑन माय नंबर, मेरा नंबर मैंने दिया है, आप व्हाट्सअप करें, कॉल करें, नो डाउट मैं आपका डाउट जो भी है वो पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ 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 मेरा चैनल आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद।